पिछले वीडियो में दोस्तों आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम बस, ट्रेन, ऑटो और फिर पैदल इस जगह तक अपने फार्म हाउस तक पहुंचे। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम हनी है और मैं आर्टिस्ट हूँ। पता है दोस्तों, जैसे ही हम सो के उठते हैं तो कुछ इस तरीके का नज़ारा हमारे रूम से आपको दिखाई पड़ेगा। और हमने यहाँ पे सेब भी उगा के रखे हैं, अभी ये ग्रीन है और ये बहुत ही मीठे होते हैं। तो दोस्तों, हम देखते हैं तो सूर्यदेव ऊपर हो चुके होते हैं, हम उनका आशीर्वाद लेते हैं और सीधे निकल पड़ते हैं हम अगले अपने रोमांचक सफ़र की ओर, जहाँ पे हम थोड़ी सी ट्रैकिंग भी करेंगे। दोस्तों, पता है पूरे उत्तराखंड में ऐसे बहुत सारे पेड़ नज़र आएंगे और बहुत सारे ऐसे खूबसूरत से झरने, जहाँ पे आप चाहे तो बहुत सारी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं और आप चाहे तो इस झरने से निकलता हुआ पानी भी पी सकते हैं। लेकिन बरसात के मौसम में नहीं पिएगा दोस्तों, और यह पानी बहुत टेस्टी होता है। तो इस रूट से हमें आगे की ओर बढ़ना है दोस्तों। और यह खूबसूरत सा पहाड़ आपको सामने की ओर नज़र आ रहा होगा दोस्तों, और यह वो रोड है जहाँ से हम आ रहे हैं। और आपको करीब से अगर लेके चलूँ इस रोड के साइड में, आप देखेंगे कितना ही ज़्यादा यहाँ पे खतरनाक दृश्य आपको दिखेगा और मंदिर भी नज़र आएगा। पता ही नहीं चलता हम कब बात करते करते पहुंच जाते हैं दोस्तों भवाली में। यहाँ से दोस्तों हमें सीधे जाएंगे मुक्तेश्वर, जो कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 39 किलोमीटर दूर है। मुक्तेश्वर महादेव का एक मंदिर है वहाँ पे, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। यह उत्तराखंड का दोस्तों फेमस फ्रूट है। यहाँ पे हर तरीके का फ्रूट आपको मिल जाएगा। हमने दोस्तों मोमोज खाए हैं, क्योंकि पहाड़ों में आए और मोमोज ना खाए तो क्या ही बात हुई। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि एक गाड़ी को इतनी जल्दी थी कि वो पहाड़ के ऊपर सीधे ऑफ रोडिंग करके जा रहा था। और दोस्तों हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ने लगे। हम शेयरिंग टैक्सी ले चुके थे दोस्तों। भवाली नैनीताल के सबसे पास का एक जगह बस स्टॉप पड़ता है। यहाँ से आप सीधे मुक्तेश्वर जाने के लिए टैक्सी या फिर कैब या फिर आप चाहें तो बस भी ले सकते हैं। बट सुबह सुबह ये सुविधा आपको उपलब्ध होगी दोस्तों। तो याद रहे, आप कभी भी मुक्तेश्वर जाएं तो सुबह सुबह जाएं, जितना जल्दी हो सके उतनी सुबह जाएं। और हम दोस्तों जा रहे हैं आगे की ओर। तो कुछ इस तरीके से नज़ारा आपको सीधे सामने की ओर नज़र आएगा। और यहाँ पे हम दोस्तों रुकते हैं, हमारी शेयरिंग टैक्सी रुक जाती है। और ये दोस्तों खेत है, जहाँ पे दोस्तों चाय का खेती होता है। इसे बोलते हैं दोस्तों चाय बागान, क्योंकि दोस्तों पहाड़ में सीधी ज़मीन नहीं होती, इसलिए। दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, जिस रास्ते पर अभी हम चल रहे हैं, यह रास्ता अगर आप जनवरी के मंथ पर आएंगे तो पूरी तरीके से बर्फ़ से ढका हुआ रहता है और चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होता है। तो दोस्तों हम यहाँ से और भी ज़्यादा धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं और तेज़ तेज़ भी, क्योंकि यह जो भैया होते हैं इनको पूरा ही ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है गाड़ी चलाने का, क्योंकि यहाँ के लोकल आदमी है। और दोस्तों यहाँ से आपको हिमालय का भी व्यू पॉइंट नज़र आएगा। दोस्तों अभी के हम बरसात के मौसम में गए हैं तो ना आपको हिमालय देखने नहीं मिलेगा। लेकिन आपको अगर हिमालय देखना है तो आप हमारे पुराने यूट्यूब में वीडियोस होंगे, उसमें जाके देख सकते हैं। आपको हम आप हिमालय व्यू भी दिखा सकते हैं इस जगह से। फिर दोस्तों यहाँ से हम और भी ज़्यादा ऊपर जाते जा रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि हम कितनी ज़्यादा ऊंचाई पर जा रहे हैं। तो नीचे का कुछ इस तरीके से का दृश्य दिखेगा, जो कि बहुत ही खतरनाक होगा। लेकिन भगवान जी के आशीर्वाद से दोस्तों हमें कोई भी परेशानी की सामना नहीं करना पड़ता। और दोस्तों हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं सीधे मंदिर की तरफ। तो और भी ज़्यादा सुंदर दृश्य होते जाता है दोस्तों। आपको वैसे सिर्फ 50 रुपये देना पड़ेगा अगर आप ऐसे टैक्सी से जाते हैं शेयरिंग वाले तो। लेकिन अगर आप दोस्तों ऐसे कोई गाड़ी करके जाते हैं तो आपको सीधे 5,000 रुपये देना पड़ेगा। वह आपको पूरा अच्छे तरीके से घुमाएगा और लेकर भी आएगा। तो दोस्तों हम यहाँ से शेयरिंग टैक्सी से उतर जाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं ट्रैकिंग करते हुए। तो जब हम ट्रैकिंग करते हैं दोस्तों, तो यह ट्रैकिंग के रास्ते का दृश्य आपको ऐसा दिखेगा, चारों तरफ घने बादल छाए हुए हैं। पहाड़ों में दोस्तों इतना ही आनंद आता है कि क्या ही बताऊं आपको। कुछ इस तरीके से सूर्यदेव हमें निहार रहे थे, आसमान हमारे करीब चल रहे थे और हम खड़े थे इस खूबसूरत सी जगह पर दोस्तों। मैंने तो ऐसी जगह दोस्तों ज़िंदगी में पहली बार देखी है, जो कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत है। और ऐसा दृश्य दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत देश में देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों कुछ इस तरीके से मैं बात करते हुए अपने दोस्तों से आगे बढ़ रहा होता हूँ ट्रैकिंग वाले रास्ते पे। अभी यहाँ से हमको लगभग 1 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ेगी और हम 3 दोस्त जा रहे हैं। तो हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे होते हैं दोस्तों, और मैं बहुत ही तेज़ चल रहा होता हूँ क्योंकि शुरू से मैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं तो यहाँ पेड़ पे दोस्तों बहुत ही सुंदर सा पक्षी बैठा हुआ दिखता है। मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, आप देखिएगा, शायद ना दिखे आपको, कोई नहीं, हम दूसरी चीज़ भी आपको दिखा देंगे इस वीडियो में। बहुत सारी चीज़ें देखने वाली। और दोस्तों कुछ इस तरीके से इस घंघोर जंगल के बीच से हम निकल रहे थे। यह जो छोटा सा घर बना है दोस्तों, यह पहाड़ों पर ऐसा बना होता है क्योंकि जानवर जो होते हैं वो भीगे ना, इसलिए, और चाहे तो इंसान भी वहाँ रुक सकता है। फिर दोस्तों हम और आगे बढ़ते जाते हैं तो आप देख ही रहे हैं कि कितने दूर से हम लोग ट्रैकिंग करके आ रहे हैं और अभी तक हम पहुँचे नहीं, लेकिन हम पहुँच ही जाते हैं। और यह चौक है दोस्तों सर्कल वाला, मुक्तेश्वर मंदिर से थोड़ा सा पहले आपको मिलेगा। इस चौक के पास आप पहुंच जाएंगे। अपनी कार भी लेके आ सकते हैं दोस्तों, लेकिन हम टैक्सी में आए थे तो जाम लगा हुआ था तो हम उतर गए थे पहले ही। आखिरकार ना दोस्तों हम पहुंच ही जाते हैं मुक्तेश्वर मंदिर के प्रवेश द्वार के पास। और यह मंदिर दोस्तों लगभग 350 साल पुराना है और खूबसूरत सा दृश्य इस मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने यह पेड़ का दिखाई पड़ेगा दोस्तों। जिसने भी लगाया होगा इस पेड़ को बहुत ही सुंदर तरीके से लगाया है लाइन से दोस्तों। यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं आप मंदिर में जाने के लिए। हम भी जल्दी से प्रसाद ले लेते हैं और सीधे ट्रैकिंग करने लगते हैं मंदिर के लिए दोस्तों। यहाँ से मंदिर थोड़ी सी दूरी पर ट्रैकिंग करेंगे तो आपको भगवान मुक्तेश्वर भोलेनाथ के शिवलिंग के दर्शन हो जाएंगे। और दोस्तों बहुत ही शांत यहाँ का माहौल था और घंटिया की आवाज़ सुनाई दे रही थी। यहाँ पे दोस्तों आपको अपना जूता उतारना है और उसे रख कर फिर आगे की ओर बढ़ना है। और जैसे ही हम आगे पहुँचते हैं तो देखते हैं बहुत सारे श्रद्धालु और भक्त पहले से ही यहाँ पे मौजूद हैं दोस्तों। तो यह जो मंदिर है और यहाँ पे शिवलिंग है, इसका निर्माण पांडवों ने अपने 18 साल के वनवास के दौरान कराया था। वैसे दोस्तों मान्यता यह भी है कि भगवान शिव ने इस स्थान पर एक राक्षस का वध किया था जिससे उसे मोक्ष मिला था। इसलिए माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव का आशीर्वाद है और जो भी भक्त पूरी लगन और आस्था के साथ आता है उसे वह सब कुछ मिलता है जो वह चाहता है। वैसे दोस्तों यहाँ पे भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा की मूर्तियाँ, साथ ही सफ़ेद संगमरमर का शिवलिंग है। माना जाता है कि मुक्तेश्वर मंदिर दुनिया के 18 महत्वपूर्ण शिव मंदिरों में से एक है। तो दोस्तों यहाँ से खूबसूरत नज़ारा आपको दिखेगा इस मंदिर के पास से, और बहुत सारे भक्तजन भी दिखेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक पेड़ भी है जिसे आप देखेंगे जो कि सूखा है। उससे पहले यह खूबसूरत नज़ारे का लुत्फ़ उठा लीजिए। मैं भी यहाँ पे दोस्तों भगवान जी का आशीर्वाद लेता हूँ और छोटा सा अपना एक टीका लगाता हूँ अपने माथे पे, क्योंकि कहा जाता है टीका लगाने से दोस्तों दिमाग शांत रहता है। रॉबर्ट कोच करके दोस्तों एक वैज्ञानिक थे जो कि ब्रिटिश काल के नोबेल पुरस्कार विजेता थे। वो भी यहाँ पे इस मंदिर पे आए थे और भगवान जी का आशीर्वाद प्राप्त किए थे। दोस्तों जितना पुराना यहाँ का शिवलिंग है उतना पुराना यह पेड़ भी है। आप देखेंगे चारों तरफ हरियाली है लेकिन यह पेड़ सूखा था। और दोस्तों सारे ही भक्त यहाँ पे आशीर्वाद ले रहे थे भगवान जी का और हम धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहे थे। यहाँ पे आश्रम है महाराज जी का, जहाँ पे यहाँ के जो पुजारी है वो रहते हैं और प्रस्थान करते हैं दोस्तों अब हम आपको लेकर चलेंगे इस बजरंगबली के खूबसूरत से मंदिर पर। यहाँ पे हम जय श्री राम बोलकर आशीर्वाद लेते हैं बजरंगबली का और सीधे यहाँ से अब निकल पड़ेंगे और भी देवी देवताओं का आशीर्वाद लेके। यहाँ पे एक और जगह है इस मंदिर के सीधे पीछे की ओर, चौली की जाली करके। वहाँ की मान्यता है दोस्तों कि जिनको भी अगर बेबी नहीं होता है तो वहाँ पे एक पहाड़ है और उसमें एक होल है, उस होल से निकलेंगे अगर वो जिनको बेबी नहीं होता है तो उनको बेबी होने लगता है, ऐसी यहाँ की मान्यता है। तो हम आपको लेके जा रहे हैं दोस्तों। इस तरीके से आपको छोटा सा ट्रैकिंग करना पड़ेगा, काफ़ी आसान है दोस्तों। और रास्ते पे आपको दोस्तों बहुत सारे
पौधे और बहुत बड़े बड़े पेड़ नज़र आएंगे। तो आपको धीरे धीरे नीचे की ओर और ऊपर की ओर देखते हुए बढ़ना है आगे दोस्तों। और दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दूं, एशिया का सबसे ऊंचा टेलीस्कोप इसी मुक्तेश्वर जगह पर है दोस्तों। समुद्र तल से दोस्तों अभी हम हैं 2310 मीटर ऊपर इन खूबसूरत पहाड़ की वादियों में। और दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं चोली की चाली की ओर। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है दोस्तों। यहाँ पे ना दोस्तों आपको लोकल जो फ्रूट होता है वो मिल जाएगा, और जो लोकल फूड होता है खाने का वो भी आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर उसका स्वाद लें। और इस तरीके से बहुत सारे एडवेंचर यहाँ पे होते हैं दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कितना ही खतरनाक है। मैं तो कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत ही किस्मत वाले को इतनी अच्छी ज़िंदगी मिलती है वो भाई। वैसे दोस्तों जब आप यहाँ से देखेंगे ना तो आपको पूरा ही नैनीताल और मुक्तेश्वर, और अगर आप ठंडी के मौसम में आते हैं तो यह जगह पूरे ही तरीके से बर्फ़ से ढकी होती है दोस्तों, और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पूरे मुक्तेश्वर का आपको नज़र आएगा। वैसे दोस्तों अभी हम यहाँ पे और भी ज़्यादा आपको ले चलेंगे, करीब से दिखाएंगे। तो कुछ इस तरीके से चारों तरफ पहाड़ों के बीच में हम खड़े हुए हैं दोस्तों। और दोस्तों आप देखेंगे अगर वहीं गर्मी के मौसम में तो चारों तरफ आपको हिमालय नज़र आएगा। तो दोस्तों इस जगह पर खड़े होके मैंने अपना एक क्लिप निकलवाया यादगार लम्हों का। और उसके बाद दोस्तों व्यू देखना है तो आप इस तरफ देखिए पीछे की ओर, काफ़ी सुंदर व्यू है। ऐसा करके मैंने आप लोगों के लिए एक खूबसूरत सा वीडियो बनवाया था। फिर दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग, सेल्फी पॉइंट है ये, तो सेल्फी ले रहे थे। और काफ़ी लोग एडवेंचर पार्क का भी मज़ा उठा रहे थे, जो कि एक छोटा सा एडवेंचर पार्क है छोटे छोटे बच्चों के लिए और बड़े लोगों के लिए भी। यहाँ पे आप क्लाइंबिंग भी कर सकते हैं दोस्तों, जैसे कि पहाड़ में आप चढ़ाई कर सकते हैं। आपको बांधा जाएगा रस्सी से और आप सीधे ऊपर आएंगे रस्सियों से लटकते हुए। काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर है दोस्तों। अगर आपको ऐसा पसंद है पहाड़ पर चढ़ाई करना तो आप ज़रूर इस जगह पर आकर लुत्फ़ उठाएं। वैसे दोस्तों मुझे थोड़ी सी गर्मी लगने लग गई थी, क्योंकि मुझे दोस्तों एसी में रहने की आदत सी है बहुत सारी। मेरे घर में तो दोस्तों बाथरूम में भी मैंने एसी लगवा के रखा हुआ है, वो भी दोस्तों सिर्फ एक नहीं दो। फिर उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं। तो खूबसूरत सा नज़ारा हम लेते हुए यहाँ से निकलते हैं। और दोस्तों जैसा कि हमने चौली की चाली आपको दिखा चुका था, तो हम सीधे यहाँ से प्रवेश द्वार से वापस पहाड़ की ओर आते हैं, इन खूबसूरत सी वादियों और नज़ारे का लुत्फ़ उठाते हुए। दोस्तों सोचो ठंड के मौसम में यह पेड़ कितना ही सुंदर दिखता होगा, जब यह चारों तरफ बर्फ़ पड़ी रहती होगी और खूबसूरत सा यह जो क्रिसमस ट्री है दिखता होगा। और दोस्तों हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि अब दोस्तों हम बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे। और दोस्तों हमें जाके टैक्सी भी पकड़नी थी, लेकिन दोस्तों हमें हो चुका था शाम, क्योंकि हम बहुत सारी फ़ोटो लेते लेते पहुँचे। तो हमें हो चुका था अंधेरा। और दोस्तों आप देख ही सकते कि हम कितना ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ये डॉग पता नहीं नीचे क्या देख रहा था दोस्तों, तो मैं भी इसे देख रहा था। अरे ये देखा, अरे मेरा वीडियो बन रहा है, तो ये फिर देखने लगा नीचे की ओर। फिर दोस्तों हम और भी ज़्यादा आगे बढ़ते गए, क्योंकि अब हो गया था हमारे घर जाने का टाइम दोस्तों। यहाँ से सीधे हम अब रूम जाएंगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों टैक्सी जो है वो मिलती नहीं है शाम होने पे, ऐसा हमें पहले से ही अंदाज़ा था। और हम आखिर पहुँचे तो हमें लगभग दोस्तों इस पहाड़ से पैदल ट्रैकिंग करना पड़ा 2 से 3 किलोमीटर दोस्तों, मतलब अगले गांव तक। तब वहाँ जाके दोस्तों हमें एक टैक्सी मिलता है, लेकिन उससे पहले हम दोस्तों यहाँ पे चाय पीते हैं रुक के। तो ऐसे करते करते हमें और लेट होते जाता है और शाम होते जाती है। जैसा कि मैंने बताया पूरा अंधेरा हो जाता है और पानी भी गिरना स्टार्ट होने वाला होता है दोस्तों, लेकिन नहीं गिरता है पानी दोस्तों। और फिर दोस्तों हम आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। भगवान के आशीर्वाद से दोस्तों हम फिर से उसी ट्रैकिंग वाले रास्ते पर पहुंच ही जाते हैं, बहुत ही सारा चल के। क्योंकि दोस्तों अब यहाँ से हमें 3 किलोमीटर आगे जाना है, तो अभी तो मुझे पता ही नहीं होता है कि आगे टैक्सी मिल जाएगी, मैं सोचता हूँ।
लेकिन फिर आगे जाके पता चलता है अरे भाई यहाँ से तो कोई टैक्सी ही नहीं मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे ना आप प्राइवेट टैक्सी बुक करा सकते हैं, जो कि लगभग आपसे 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार रुपये लेंगे आपको सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ से भावाली छोड़ने का, या आप चाहे तो सीधे नैनीताल भी जा सकते हैं, वो आपको एनी टाइम अवेलेबल रहेंगे दोस्तों। सूर्यदेव वैसे ऊपर थे दोस्तों, और दोस्तों हम ट्रैकिंग करते हुए बढ़ रहे थे और थोड़ा सा मैं थक गया था और बहुत सारा भी थक गया था बोल सकते हो दोस्तों, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि दोस्तों अभी तो हमें और भी आगे जाना है। अभी लगभग हमने 1.5 किलोमीटर ट्रैकिंग कर लिया है दोस्तों, और अभी हम इधर पहुँचे हैं। आप देख सकते हैं हम कितना दूर पहुँच गए ट्रैकिंग करते करते, उस पहाड़ से इस पहाड़। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ से अपना एक क्लिप लेते हैं, क्योंकि दोस्तों ये सब यादगार क्लिप होगा, कभी हम देखेंगे तो लुत्फ़ उठाएंगे। उसके बाद हम ऐसे आगे बढ़ रहे होते हैं भैया, और मेरे साथ एक मेरा दोस्त भी होता है, ये भी हमारे साथ जा रहे होते हैं। और यह जो पेड़ है दोस्तों देख सकते हैं आप कितना ही सुंदर लग रहा है। मैं तो तब आऊँगा दोस्तों अब अगली बार जब यहाँ पे बर्फ़ रहेगा बहुत सारा, क्योंकि ना दोस्तों बर्फ़ वाले मौसम में बहुत ही सुंदर लगेगा यहाँ का नज़ारा। फिर उसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते जाते हैं पैदल पैदल, तो हमें हो जाता है चलते चलते लगभग 2 किलोमीटर। और अभी दोस्तों हमें यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर और जाना है, और यहाँ पे दोस्तों साईं बाबा का मंदिर होता है, उसे हम देखते हैं और साईं बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। और फिर दोस्तों हम और भी ज़्यादा आगे बढ़ते जाते हैं, क्योंकि दोस्तों टैक्सी तो मिल ही नहीं रही थी। तो दोस्तों हम यहाँ से दिखाते हैं आपको जब कि हम कहाँ से कहाँ आ चुके हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम शॉर्टकट ले लेते हैं, क्योंकि अगर हम यह शॉर्टकट नहीं लेते तो हमें दोस्तों बहुत सारा घूम के आना पड़ता इस नीचे वाली रोड पे। तो हमने एक पहाड़ी अंकल को फॉलो कर लिया, वो अंकल हमें रास्ता बताते बताते आगे जा रहे थे, और वो भी नीचे उतर रहे थे सीधे। और कुछ इस तरीके का मौसम हो गया था दोस्तों, घंघोर बादल छा चुके थे, पानी चालू हो चुका था दोस्तों थोड़ा थोड़ा गिरना। उसके बाद दोस्तों हम इस चौक पे पहुंच जाते 3 किलोमीटर बाद, तो हमें मिल जाती है टैक्सी, जबकि हमें दोस्तों यहाँ पे आने का लगा था 50 रुपये, वहीं अब हम वापस जा रहे हैं लगभग 2,000 रुपये दे के दोस्तों। तो कुछ इस तरीके से टैक्सी वाले ब्रो हमें लेके चल रहे होते हैं। और ये देखिए दोस्तों कितना ही घुमा वाला रोड है, हम यहाँ से जाएंगे और वहाँ से नीचे उतरेंगे अभी। तो दोस्तों ऐसे आपको खूबसूरत खूबसूरत दृश्य और नज़ारे पूरे ही उत्तराखंड में और नैनीताल मुक्तेश्वर पर दिखाई देंगे। वैसे दोस्तों हम भवाली पहुंचने वाले रहते हैं, तो कुछ इस तरीके से नज़ारा होता है, और रात हो चुकी होती है, घंघोर अंधेरा छा चुका होता है, और पहाड़ों में इस तरीके से घरों का कुछ दृश्य दिखेगा दोस्तों। भवाली बहुत ही ज़्यादा शहरी टाइप का इलाका है दोस्तों, तो आप देख सकते कितने ही सारे यहाँ पे घर हैं। तो दोस्तों यहीं से हमारा फार्म हाउस लगभग होगा 2 किलोमीटर भवाली से। तो यहाँ पे टैक्सी वाले भैया हमें छोड़ देते हैं और हम टैक्सी से उतर जाते। दोस्तों रात हो चुकी है, आप देख सकते हैं हम इसी कार से इस जगह तक पहुँचे हैं, और दोस्तों कुछ इस तरीके से नज़ारा हमारे फार्म हाउस से दिखेगा। आगे का वीडियो आपको दोस्तों हमारे चैनल पर यहीं पे देखने को मिलेगा, लेकिन वह सरप्राइज़ है कि हम कहाँ जाने वाले हैं।